गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जियोग्राफी सब्जेक्ट से। टॉपिक लेके हम आए हैं पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे ताकि आपको तो आप चलिए शुरू करते हैं और सब कंटेंट ध्यान से देखिएगा। एक बार तो बाद में आपको जरूर ही याद हो जाएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे और एटमॉस्फेयर कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के, इसके बाद हम MSQ लगाएंगे। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण से ढका रखा है, किसी भी ग्रह है उसके चारों जो भी गैस का आवरण है या उसका आवरण से जो ढका हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी जिस गैसीय आवरण से ढका रखा है जो आवरण, उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। जो मतलब पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव, वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, जो वायुमंडल के कारण है। और जो वायुमंडल या जो गैसीय आवरण पृथ्वी को ढक रखा उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। और जो किसी भी ग्रह के चारों का गैसों का जो आवरण होगा उसे वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे वायु विज्ञान या एयरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, एयरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, जो प्रमुख गैसें हैं उनको देखेंगे। कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों में है नाइट्रोजन, जो 78.8% पाई जाती है। 70 देखिए पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी जीवन पाया जाता है। तो जीवन संभव क्यों हो पाया पृथ्वी पर, तो वायुमंडल के कारण हो पाता है। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान या एयरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या एयरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी, निचली परत के अध्ययन किसके, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन। वायुमंडल में पाए जाने में कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, इनके भी बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें हैं नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, और ये नियर अबाउट 21% माना जाता है। आर्गन गैस जो है 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। 0.03% पाई जाती है। अन्य गैसें जो हैं 0.04%।
अन्य गैसें जो हैं 0.04% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन गैस 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, अन्य गैसें 0.04%। इस तरह से वायुमंडल में गैसों की मात्रा जो पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाए तो क्या पाई जाती है, ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे पर ऑर्गन गैस आती है जो सक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। इस प्रकार से वायुमंडल में पाई जाने महत्वपूर्ण गैस है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना, कौन कितनी परसेंट पाई जाती है, कौन परसेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, 0.03%। और ऊपर वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एरोलॉजी। निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ग्रहों किसी भी ग्रह के जो चारों तरफ आवरण है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। तो नाइट्रोजन कैसी गैस है, रंगहीन है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन गैस रही है। पेड़ पौधों के लिए कैसा, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय का दाब का प्रमुख घटक कौन है, गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। आग को तेज़ी से रोकने वाली गैस कौन है, नाइट्रोजन गैस है। फैलने से रोकने वाली गैस नाइट्रोजन गैस। पेड़ पौधों के लिए जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कैसी गैस है, रंग ही नहीं है, गंधहीन है, स्वादहीन है। मतलब इसमें न स्वाद आता है और गंध नहीं, कुछ मालूम नहीं आता है, और नहीं ये इसमें कुछ रंग है, ये रंगहीन है, गंधहीन। और पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है जो 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन को जीवदायिनी गैस कहते हैं, जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन जो है आग जलाने में सहायता या मदद करती है। तो आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को जला नहीं सकते और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। इसकी मदद के बिना हम आग को नहीं जला सकते। और वायुमंडल में जो है तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है तो आर्गन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 20.95% है, जबकि नियर अबाउट 21% में लिखा जाता है। और ऑर्गन गैस जो है आपकी 0.93% पाई जाती है। आर्गन गैस इस्तेमाल क्या होता है, विद्युत उपकरण में बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है आर्गन गैस का इस्तेमाल। आर्गन गैस इसकी प्रतिशत मात्रा जो है आपकी 0.93% है, 93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो फार्मूला होता है CO2। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है, निचली परत में। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यह भारी होती है। और पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में काम आती है। तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों की श्वसन क्रिया में काम आने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित प्रग्रह, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। सबसे अधिक जिम्मेदार गैस माना जाए ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2 है।
वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी थी? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस में हाइड्रोजन आता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है। और हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, तो हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। वायुमंडल पूछा जाए सबसे हल्की गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जलने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का भंडार पाया जाता है। इसकी की वजह से मतलब कुआं को उसकी ऊर्जा बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो निचली परत में पाई जाती है, क्योंकि ये भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हरित गृह प्रभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। इसके और भी आती हैं, वाष्प गैस आते हैं, मीथेन आता है, गैसें जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। पृथ्वी को वायुमंडल में देखिए, पहला क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये 5 मंडल आते हैं। तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये 5 होते थे। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, सप्ताह स्ट्रेटोस्फियर सप्ताह मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, एक्सोस्फियर। पहला क्या? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंप्लीट दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।